तो आज कैसा लग रहा है आपको सिरसा में आपका नाम? कोई मतलब शब्द तो है ही नहीं बताने में समी। मतलब मैं तुझे क्या कहूँ, जब इसने बताया मैं रो पड़ा था यार। बिल्कुल बिल्कुल होता है ये। बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं तो बता भी नहीं सकती। बहुत ज़्यादा। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी हो रही है? तुसी की कहोगे जी? हम कहेंगे हमें अपनी पोती पे गर्व है, इसने इस मुकाम पे पहुंच के हमारा मान ऊंचा किया है। मेरी भतीजी है, नाम रोशन किया है, मैं भी प्राउड फील कर रहा हूँ और बहुत बड़ा खुशी का मौका है। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और जो बच्चे कुछ आगे पढ़ लिख के कुछ बनना चाहते हैं, अगर उनको कोई गाइडलाइन की या कैरियर काउंसलिंग की कहीं समस्या आ रही है तो आप हमसे संपर्क करें, इनसे गुड़िया से संपर्क करें। और भी काफ़ी लोग हैं जो गुरु हैं, जो इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में आगे हैं, तो आप उनसे शिक्षा लें, जानें और कुछ बन के अपने माता पिता के सपने पूरे करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी आवाज़ सन्नी सिंह। मेहनत अगर शिद्दत से की जाए तो सफलता हासिल हो जाती है। और इसी बीच हमारी बच्ची, मेरी भतीजी लगा लो, जैस्मिन बावा खुराना, तो इसने जो SCS सिविल सर्विसेज का जो है एग्ज़ाम क्लियर किया है और फ़िलहाल में जज बन चुकी हैं और सिरसा के लिए बहुत ही गर्व और मान का विषय है। और आज गुड़िया के पास आए हैं, जानने आए हैं इनको कितनी खुशी हुई है, उनके माता पिता को कितनी खुशी हुई, कितने एफर्ट्स इन्होंने लगाए। आज इस एफर्ट से आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो बच्चियाँ पढ़ लिख के कुछ बनना चाहती हैं उनको मोटिवेशनल पावर मिलेगी, उनमें हौसला आएगा, वो आगे कुछ कर गुजरने के लिए अपनी हिम्मत जुटा पाएंगी। तो बच्ची से इसका एक्सपीरियंस जानेंगे, कैसा उनको फील हो रहा है, कैसे रहा बच्चे? सर बहुत अच्छा रहा। एक ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा स्ट्रगल एक एंड पे हो गया, बट अभी भी सिंक इन करने में प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, बट इवेंचुअली हो जाएगा। तो कैसे स्टडी, कैसे जैसे आपने टेस्ट स्टूडेंट किया, कहाँ से किया, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताओ, जो लोग जानना चाहते हैं। सिरसा वाले हमेशा ही उत्सुक रहते हैं जानने के लिए भी सिरसा का बच्चा पढ़ लिख कर किस मुकाम पे गया, पर मुकाम पे किस तरह से गया, कौन सी सीढ़ी चढ़ा, किस तरह वो आगे बढ़ा, वो जानना चाहते हैं। सर पहले तो इसमें मैं अपने स्कूल यूनिसन वर्ल्ड स्कूल को एक कहते हैं कि थैंक यू बोलना चाहूँगी। और वहाँ पे मेरा एक ओवरऑल डेवलपमेंट, आई थिंक जब हम कहते हैं कि तैयारी शुरू करना, तो तैयारी शुरू करने से पहले ना आपके बेसिक्स कैसे हैं, आपका ओवरऑल पर्सनालिटी कैसा है, आप क्या कर रहे हैं, हर चीज़ मैटर करता है, थोड़ा थोड़ा भले करता हो। तो पहले तो मेरे स्कूल ने एक नींव रखी, एक मतलब पढ़ाई करने का एक कीड़ा डाला मेरे अंदर कि नहीं, पढ़ना इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई करने का। और फिर मैंने श्री गोपाल कौशिक सर के गाइडेंस के अंदर पढ़ाई शुरू करी लॉ की। और फिर उसके बाद मैंने उर्विजय ब्रार सर की अकेडमी SLI ज्वाइन करा और वहाँ पर लॉ की पढ़ाई करी, जुडिशरी की तैयारी वहाँ से शुरू करी 2020 में, कोरोना के टाइम पे। तो उसके साथ आप प्रैक्टिस भी करते रहे और साथ तैयारी भी की? और सर मैंने संदीप कंबोज सर की गाइडेंस में काम सीखा, कोर्ट जाकर काम सीखा। और फिर उसके बाद सरकारी वकील का पेपर आया, वो भरा, वहाँ क्लियर हुआ तो सरकारी वकील की जॉब ज्वाइन करी और साथ साथ काम किया और साथ साथ पढ़ाई करी। ठीक है। तो और बच्चियाँ हैं जानना चाहती हैं भी इस फील्ड में आगे बढ़ने के बाद उनको कैसा, मतलब एक देश और राष्ट्र के लिए क्या कुछ कर सकेंगी, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर आई थिंक जब तक आप अपने साथ ऑनेस्ट हो, आप वहाँ बैठ रहे हो, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, आपको हर किसी को साथ लेकर चलना है। आप अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकते हो, आप जो भी सही है आपको उसी श्रेणी में, उसी रास्ते पर जाना पड़ेगा। और आई थिंक आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जब हम कहते हैं कि अरे जस्टिस नहीं हो रहा है, तो आई थिंक आप तैयारी करो, आप उस प्लेटफॉर्म पर आओ, आप लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करो और आगे वो मशाल चलती रहे कि जस्टिस का आपको खुद ही आगे लेके जाना पड़ेगा। और बट ये कि आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो आप वो कर सकते हो, फिर आपके पास बहाना नहीं होगा कि अरे हो नहीं रहा, तो आप खुद अपने सिर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रखो। और आई थिंक अभी से आप एक अच्छा सिटीजन बनना शुरू करोगे तो हो जाएगा। तो एक लोगों को लगता है कि कुछ बनने के लिए कुछ पढ़ना पड़ता है, काफ़ी समय तक किताबी कीड़ा बन के रहना पड़ता है, तो किताबी कीड़ा बन के रहे आप? नहीं सर, मैं तो बहुत ऑपोजिट थी। मुझे सोना बहुत पसंद है, तो मुझे जब टाइम मिलता था मैं सो जाती थी। और पढ़ाई, मतलब लोग कहते हैं कि 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे भी हम पढ़ते हैं, बट मेरा टाइम स्पैन नहीं है कि मैं उतना पढ़ सकूँ, उतना सिटिंग नहीं बनता है मेरा। तो मुझे ऐसा होता है कि मैं अगर 4 घंटे भी पढ़ रही हूँ, 6 घंटे पढ़ रही हूँ, तो मैं उसको इतना अच्छे से खुद को डेडिकेट कर देती हूँ ना कि मेरा वो 12 घंटे का जो इनका कॉन्सेप्ट होता है ना, वो मेरा 6 घंटे में ख़त्म हो जाता है। और एक ये भी है कि
जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, हमारी एक लिमिट डाउन होती जाती है, कंसंट्रेशन पावर गिरती है, तो इट्स बेटर कि उसको लिंगर ऑन करने से अच्छा है कि हम कोई अपना माइंड फ्रेश कर लें, कुछ देख लें, रेस्ट कर लें, सो दैट हम जब दोबारा स्टार्ट करें तो हम और अच्छे से कंसंट्रेट करके पढ़ पाएँ। एक बात और पूछना चाहूँगा, ज़्यादातर माता पिता का सपना होता है बच्चे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना। हाँ जी। तो आपने अपने माता पिता का सपना डॉक्टर बनने वाला पूरा नहीं किया, आपने जज बन गया? नहीं, एक्चुअली मेरे पेरेंट्स का डॉक्टर वाला सपना नहीं था। उन्होंने बस ये कहा था कि जो करो अच्छे से करो, बस। उन्होंने कभी ऐसे नहीं मेरे पे इम्पोज करा कि आपको यही पढ़ना है, आपको यही करना है। हाँ, बट ये था, उन्होंने सपोर्ट पूरा किया, हर डिसीजन में मेरे साथ थे वो लोग। और मतलब मेरे पापा भी लॉ कर रहे थे, तो गोपाल सर हैं, उन्होंने हमारे अंदर कीड़ा डाल दिया कि अरे नहीं, जुडिशरी ही करना है। तो वो हम दोनों का सपना बन गया कि जुडिशरी करेंगे, और आज हो गया। मैंने काफ़ी नाम सुना है गोपाल कौशिक सर का। हाँ जी। तो काफ़ी उन्होंने जो उनके जो प्रोडक्ट हैं, जो उनसे पढ़ लिख के गए हैं, अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर, गोपाल कौशिक सर मेरे लिए सिर्फ टीचर नहीं है, मेरे गुरु हैं। मैं अपनी लाइफ का हर इंपॉर्टेंट डिसीजन उनसे बात करके, उनसे डिस्कस करके ही लेती हूँ। वो सिर्फ मुझे लॉ में नहीं गाइड करते हैं, मेरी हर चीज़ में मुझे गाइड करते हैं, लाइफ के हर मेजर डिसीजन में। एंड उनसे हम्बल इंसान मैंने नहीं देखे हैं। वो बहुत हम्बल हैं, बहुत डाउन टू अर्थ है, अपने स्टूडेंट्स के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। और उनको आप रात को 2 बजे भी कॉल कर लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो ही विल बी देयर फॉर यू। एक बात और मैंने जानी है, जो आपके पिताजी हैं राजन बाबा जी, हाँ जी, उनके गुरुजी भी गोपाल कौशिक सर हैं। हाँ जी, हाँ तो जी, उनसे वो प्रैक्टिस किया, उनसे सीखा। हाँ जी, हाँ जी। तो और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सबको? बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर आप जुडिशरी या यूपीएससी किसी भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो रहे हैं या एस्पायर कर रहे हैं, तो आप तैयारी अभी से शुरू करो। जैसे मेरे गोपाल सर कहते हैं कि तैयारी करने का सबसे अच्छा टाइम होता है जब तैयारी करने का टाइम नहीं होता है। हम वेट करते हैं कि अरे कोई बात नहीं, 2 साल में पेपर आएगा, कर लेंगे, बट तब नहीं होता है। तब इतना माइंड में इतनी चीज़ें चल रही होती है, आपको नहीं पता तब क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो इट्स बेटर तैयारी आज से शुरू करो, थोड़ी थोड़ी करके सिटिंग बनाइए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करिए, ना कि रट्टा मारने पे या तब कर लेंगे। अभी से तैयारी शुरू कीजिए। ये नहीं है कि आप 12 घंटे पढ़ो, आप 16 घंटे पढ़ो, आप थोड़ी देर पढ़ो, बट उसको अच्छे से पढ़ो। एक ज़्यादा दिक्कत बच्चों की आती है 10th स्टैंडर्ड के बाद, उनको कैरियर काउंसलिंग की ज़्यादा समस्या आती है। हाँ जी। बनना हर एक को चाहता है, परंतु उसको रास्ता नहीं दिखाई देता किस रास्ते में चल के वो अपनी कामयाबी हासिल कर लेगा। तो ऐसा क्या करना चाहिए बच्चों को कैरियर काउंसलिंग के लिए भी? 10th के बाद उनको कौन से फील्ड में जाना है, कौन सी स्ट्रीम में जाना है, कितने घंटे स्टडी करनी है, कौन सी बुक्स उसको फॉलो करनी पड़ेंगी, ये चीज़ें क्या आपको ऐसा कुछ फेस होगा रास्ते में? सर, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। मैं 9th क्लास से क्लियर थी कि मुझे लॉ करना है, और ह्यूमैनिटीज़ लिया मैंने, उसके बाद लॉ करा। बट ये है, करियर बच्चों को नहीं पता होता है कि उनको करना क्या है। उनको बस ये पता है कि हमने सक्सेसफुल होना है, हमने अर्न करना है, हमें फेम चाहिए, बट उनको ये नहीं पता कि उसका डायरेक्शन क्या रहेगा। तो आई थिंक आपको अब तो गवर्नमेंट को, हम सबको एक गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहिए। उनकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स ले सकते हो। हमारे टाइम में क्या होता था कि आपको अरे साइंस ले रहे हो तो बायो, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स ही लेना पड़ेगा, ह्यूमैनिटीज़ ले रहे हो तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस ही लेना पड़ेगा। बट अब गवर्नमेंट ने इतना ईजी कर दिया है बच्चों के लिए कि आप बायो के साथ ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स ले पा रहे हो, आप मिक्स कर पा रहे हो सब्जेक्ट्स। तो आई थिंक आप अपने पसंद के सब्जेक्ट्स लीजिए, आप देखिए, एक्सप्लोर करिए हर सब्जेक्ट को, और 2 साल में आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या इंटरेस्ट कर रहा है और आप क्या करना चाहेंगे। तो आई थिंक आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चे ऐसे तैयारी करते हैं, HCS की करते हैं, ICS की करते हैं, हाँ जी। तो उसके लिए उनको कोई ट्यूशन या कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहिए, या कैसा उनको आगे जो सर देखिए, ऐसे बच्चे भी होते हैं जो नहीं कोचिंग लेते हैं और कर लेते हैं। बट मेरा पर्सनल बिलीव है कि आपके पास बुक्स है, बुक्स सबके पास है, पर एक गाइडेंस होनी बहुत ज़रूरी है। तो कोचिंग सेंटर्स वहाँ एक अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो आपने जिस दौरान आपने स्टडी की है, हाँ तो अपने बचपन में माता पिता को कितना परेशान किया आपने? किया, वो तो आई थिंक सर वही बेटर बता पाएंगे। तो माता जी से जानना चाहूँगा मैं, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं तो बता भी नहीं सकती। बहुत ज़्यादा। तो हर एक बच्चा, हर एक माँ बाप सोचता है कि मेरा बच्चा होनहार हो और बुलंदियाँ हासिल करे। तो आपको कुछ महसूस हुआ, प्राउड फील हो रहा है? बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। मेरे को तो लगता है सबसे बेस्ट बेटी मेरी है। सही है। तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट माता पिता को जाना चाहिए, क्योंकि माता पिता अगर हैं तो बच्चे भी उनके संस्कार लेकर आगे बढ़ते हैं, पढ़ लिख के कुछ बुलंदियों पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। आज सिरसा का नाम रोशन किया है जैस्मिन बाबा खुराना ने, और माता पिता का नाम रोशन किया है। आप भाई साहब को जानते हैं, राजन बाबा खुराना जी, और समाज सेवा में नंबर 1 नाम है इनका, और हमेशा सबकी सेवा में आगे रहते हैं। इनसे भी जानेंगे इनको कैसा लगा है।
क्या कहना चाहेंगे जी आप? सनी, बस इससे बड़ी खुशी क्या होगी यार, जो सपना देखा था बेटी ने पूरा कर दिया। बिल्कुल क्योंकि हमें ये थोड़ा टाइम लगा डिसाइड में, जैस्मिन ने बताया नहीं, क्योंकि ये प्री नेशनल शूटर थी ये। अच्छा। स्कूल टाइम में देहरादून जब स्टडी करती तो शूटर थी ये। तो +2 करने के बाद इसकी शूटिंग, और हमने ये डिसाइड किया भी करना क्या है। तो फिर ये मुझे कहती पापा मैं एक काम कर पाऊंगी, या शूटिंग करवा लो तो या स्टडी करवा लो। फिर हमने डिसाइड किया कि हम लॉ करके यही हमारा गोल है, इसको अचीव करते हैं, ये तेरी हॉबी को पेंडिंग रखते हैं। तो आज कैसा लग रहा है आपको सिरसा में आपका नाम? कोई मतलब शब्द तो है ही नहीं बताने को सनी। मतलब मैं तुझे क्या कहूँ, जब इसने बताया मैं रो पड़ा था यार। बिल्कुल बिल्कुल होता है ये। मेरी भतीजी है, नाम रोशन किया है, मैं भी प्राउड फील कर रहा हूँ। और बहुत बड़ा खुशी का मौका है, आप भी इस वीडियो को शेयर करें। और जो बच्चे कुछ आगे पढ़ लिख के कुछ बनना चाहते हैं, अगर उनको कोई गाइडलाइन की या करियर काउंसलिंग की कहीं समस्या आ रही है, तो आप हमसे संपर्क करें, इनसे गुड़िया से संपर्क करें। और भी काफ़ी लोग हैं जो गुरु हैं, जो इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में आगे हैं, तो आप उनसे शिक्षा लें, जानें और कुछ बन के अपने माता पिता के सपने पूरे करें। एक अंत में एक छोटा सा मैसेज और दे दो सबको, आपको एक प्यारा सा। सर आई थिंक अब तो हम लोग कहते हैं कि अरे यूपीएससी करो, जुडिशरी करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही फील्ड्स नहीं है, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है और नई जॉब्स आ रही हैं। तो अगर आपका नहीं हो रहा है, देखो करो तो बहुत अच्छी बात है, आप आइए, आप देश के लिए कुछ करिए, अपनी स्टेट के लिए करिए, अपने आसपास के लोगों के लिए करिए। बट अगर नहीं भी हो पा रहा है तो डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत कुछ है लाइफ में, तो आप हर फील्ड एक्सप्लोर करिए। अब ये तो कन्वेंशनल जॉब्स रह गई हैं, यूपीएससी कर लो, जुडिशरी कर लो, पुलिस में चले जाओ। बट आई थिंक अब आपने अगर देश को भी सर्व करना है तो और भी बहुत तरीके हैं। आप और अच्छे, अब आप इसका तो एग्जांपल हम रतन टाटा जी भी ले सकते हैं। तो उनकी तरह आप फिलेंथ्रोपिस्ट बनिए, आप समाज के लिए करिए, एंड आई थिंक वो बहुत सफिशिएंट है। आप अपना बेस्ट कीजिए बस। एक बात और, जो कुछ माता पिता के सपने होते हैं, बच्चे को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, जज बनाना है, हाँ जी। परंतु बच्चे की जो हॉबी होती है किसी और फील्ड में होती है, हाँ जी। तो क्या उस बच्चे को वो अपना फील्ड छोड़ के मतलब स्टडी की तरफ कंसंट्रेट करना चाहिए? नहीं, आई थिंक अगर Business आप करो, अच्छी। अगर आपको बहुत ऐसे इंटरेस्ट है, आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं, तो आई थिंक कोई भी स्पोर्ट्स गलत नहीं है, कोई म्यूजिक फील्ड गलत नहीं है। डांसिंग अगर आपका पैशन, आई थिंक आपको पैशन फॉलो करना चाहिए, और सक्सेस तो पैशन को ही फॉलो करती है आगे। थैंक यू। थैंक यू। तो सभी से अनुरोध करूंगा आप इस वीडियो को शेयर करें। और जो बच्चे के दादी जी हैं, दादाजी हैं, वो भी बताएंगे। आप भी बोलोगे, सारी जिंदगी आप बोलते ही आए हो, बताया दादाजी ने। आप भी बताइए, अपने बातें शेयर कीजिए। कोई नहीं, यही रख लो आप ऐसे बस। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी हो रही है? तुसी की कहोगे जी? हम कहेंगे हमें अपनी पोती पे गर्व है, जिसने इस मुकाम पे पहुंच के हमारा मान ऊंचा किया। तो सभी से अनुरोध करूंगा आप इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।